आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी भर्ती की ज्वाइनिंग रिलेटेड डाउट्स को लेकर के। जितने भी आपके डाउट हैं जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहां बनवाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग होगी तो हमें कहां जाना होगा, कितने दिन तक हम ज्वाइन कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट का, पुलिस वेरिफिकेशन का, जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद सारे दूर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सीधा मुद्दे की यानी टू द पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी यानी कि डीएससी की साइट के ऊपर जो अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन की हार्ड कॉपी निकलवा लेनी है और आपने आपका जो नाम उसमें दिया गया है और पोस्टिंग आपकी कहां मिली है वो जो दिया गया है उसको हाईलाइटर से डार्क कर लेना है। उसको लेकर के आपको जहां आपकी पोस्टिंग आई है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आई है तो वहां के सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जाना है और वहां पर आपको बहुत सारे टाइपिस्ट बैठे मिलेंगे। तो उन टाइपिस्ट को वो दिखा करके आप अपनी फाइल तैयार करवा लेना। मुश्किल से 100 या 50 उसके रुपीज चार्जेज होंगे, तो उस फाइल को बनवा लेना और वहां पर आपको पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपने अपने साथ कुछ 4-5 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लेने हैं। तो वहां पर आपकी फाइल तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद सीएमओ के पास आपको भेज करके एक बार आपको फिर सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। वैसे तो आप होम डिस्ट्रिक्ट जहां के आप रहने वाले वहां भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर उसको करना जहां पर आपकी पोस्टिंग होनी है। जहां पर आपकी पोस्टिंग के लिए आया हुआ है, जैसे रेवाड़ी आया और आप रहने वाले हैं गुड़गांव के, तो आपको रेवाड़ी में ही जाना सही रहेगा। तो वहां के सिविल हॉस्पिटल में जाके आप उस फाइल को जब देंगे तो ओपीडी पे जाना है और ओपीडी वाले वहां पर लिख देंगे कि आपको इतने इतने रूम नंबर के अंदर जाना होगा। तो जहां जहां आपका रूम नंबर लिखा होगा वहां धीरे धीरे आपको सारे रूम्स के अंदर जाके अपने चेकअप करवा लेने हैं। बड़े आसान से ये टेस्ट रहेंगे और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको देख करके भी मेडिकल रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो भी अपने दूर कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे ईएनटी का चेकअप हो गया, ईसीजी हो गया, शुगर टेस्ट हो गया, तो ये कुछ टेस्ट आपके होंगे और उसके बाद आपको फाइनली डॉक्टर ओपीडी के ऊपर फाइनली फिट लिख करके आपको भेज देगा सीएमओ ऑफिस। तो सीएमओ ऑफिस में फिर से दोबारा जाना पड़ेगा और आपका सर्टिफिकेट वहां पर फीस डिपॉजिट करवा के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि पहला डाउट कि हमने कहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप वहां बनवाएं जहां पर आपकी पोस्टिंग आई है, वहां के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में। और ये सर्टिफिकेट सीएमओ आपको जारी करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो ये सर्टिफिकेट लेकर के आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ के पास जाना है। और डीईओ के पास जब आप जाकर के दिखाएंगे अपना जो अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन आया है, तो उसको देखने के बाद आपका जो डीईओ है, तो डीओ आपको एक ज्वाइनिंग लेटर बना करके दे देगा, लेकिन उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सारे के सारे रखने हैं और उनकी एक फोटोकॉपी सेट आपको डीईओ के पास जमा करवानी है। और सर्टिफिकेट कौन से होंगे, 10th +2 बैचलर मास्टर और आपकी बीएड और उसके साथ एचटेट। और एचपीएससी में क्या हुआ था वो कोई रखने की नीड नहीं है आपको, लेकिन डीएससी ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया ये जरूर आपके पास अपॉइंटमेंट वाला होना चाहिए। तो डीओ आपके सारे डॉक्यूमेंट, अगर आप शेड्यूल कास्ट से हैं, बीसी से है, ईडब्ल्यूएस से हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेकर के डीईओ के पास जरूर जाएंगे। तो वहां पर सारे ही सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, डीवी के टाइम आप लेके गए हैं वही लेके जाना है, सीरीज में लगा करके लेके जाने हैं। तो वहां पर डीईओ आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वेरीफाई उनको कर लेगा और एक ज्वाइनिंग लेटर लिख करके बनवा करके आपको दे देगा कि आप अपनी जो स्कूल है वहां पर जाके ज्वाइनिंग कर लें। अब ध्यान ये रखना है कि जब ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं तो कितने दिन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन जो आपने करना वो 15 डेज। 15 डेज कब से, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी 4 अप्रैल से लेकर के अगले 15 यानी 19 अप्रैल तक उसके अंदर ही आपको ज्वाइन करना है। यदि आप 15 दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करते तो आपका जो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये विड्रॉ हो जाएगी। यानी कोई कैंडिडेट नहीं करता तो फिर उसका जो ज्वाइनिंग का जो ये प्रोसेस है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप 15 दिन में, और 15 दिन लगाने ही क्यों है, जल्दी से जाइए और आप ज्वाइनिंग उसको कर लीजिए अपनी पोस्ट के ऊपर। तो डीओ के पास
डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद डीओ आपको स्कूल में भेज देगा। स्कूल कौन सा? जहां पर आपने ज्वाइन करना है या जो उस लिस्ट में आया हुआ है, वहां पर भी आपका एक डॉक्यूमेंट सेट लगेगा। तो एक डॉक्यूमेंट ऑफ सेट वहां पर लेके जाना है, जो आपने डीओ के पास डिपॉजिट करवाया, सबमिट करवाया, वही एक सेट आपने अपने प्रिंसिपल को वहां पर देना है, जिस भी स्कूल के अंदर आपकी पोस्टिंग आई है। तो वहां पर जाकर के आपको प्रिंसिपल को सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं और एक बार प्रिंसिपल भी उनको वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपका रजिस्टर के अंदर आपके साइन करवा के आपको फाइनली पीजीटी के पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब बहुत सारे डाउट कि क्या मेरा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगेगा और नहीं है तो मैं क्या करूं? तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा उसके लिए, और नहीं भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कोई समस्या नहीं है, आप उसके बिना भी आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। दूसरा डाउट पुलिस वेरिफिकेशन का। देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन की नीड इस टाइम पे नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन होगी तो ही आपको ज्वाइन करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन पिछली बार जो भर्ती हुई थी आज तक उनसे मांगी भी नहीं गई है, लेकिन आपने ज्वाइन करने के बाद सीएससी सेंटर से, सीएससी जो सेंटर होते हैं अटल सेवा केंद्र, वहां से अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेनी है। बहुत इजीली प्रोसेस है और हफ्ते के अंदर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, उसको बाद में आप सबमिट करवा सकते हैं सर्टिफिकेट को। मेन क्या रहेगा आपका? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें और मुश्किल से 20 मिनट लगती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। आप नोटरी के पास जाएं और नोटरी से एक एफिडेविट के ऊपर, जो एफिडेविट कोर्ट से मिलते हैं, उस पर लिखवा लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा उनके पास होता है, वो बना करके नोटरी की मोहर लगवा के दे देंगे तो वो सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। यदि आप गांव से बनवाना चाहते हैं तो गांव की पंचायत भी बना करके दे देती है, और यदि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पहले काम कर रहे हैं तो वहां से भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस थी आपकी ज्वाइन की। लेकिन कुछ एक ऐसे डाउट भी हैं कि अगर मैं अपना टाइम एक्सटेंड करवाना चाहूं तो आप ज्वाइन कर ले और उसके बाद डीएससी के अंदर जाकर के अपना टाइम आप एक्सटेंड करवा सकते हैं और 2 महीने वो आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइन कर ले, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो डीएससी ने जो सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन जो जारी किया उसको लेकर के अपने नाम को हाईलाइट करके आपको सीएमओ ऑफिस जाना है। वो आपको सिविल हॉस्पिटल भेज देंगे जहां पर आपकी पोस्टिंग होनी है, उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में। वहां से जाकर के आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। उसके बाद डीईओ के पास जाएंगे, एक पूरा सेट रखेंगे, वो पूरा सेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका कॉपी सेट, तो वो वहां पर डीईओ सबमिट कर लेगा, वेरीफाई कर देगा, उनको ओरिजिनल के साथ मैच कर लेगा और सारे सर्टिफिकेट आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और उसके बाद आपको स्कूल में भेज देंगे डायरेक्ट। स्कूल में भेजने के बाद प्रिंसिपल आपके एक बार सर्टिफिकेट चेक कर लेगा और आपके रजिस्टर में साइन करवा के आपको फाइनली ज्वाइन करवा दिया जाएगा। प्रिंसिपल भी आपका एक कॉपी ऑफ सेट रख लेगा, और यानी कि 2 कॉपी ऑफ सेट आपको रखने हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जैसे आपने दिए हैं, एक सेट और बनवा के आप अपने घर पे रख सकते हैं, ताकि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें और आप जरूरत पड़ने पर दे सकें। अदरवाइज 2 कॉपी ऑफ सेट आपके नीड आपको पड़ेगी, लेकिन 15 दिन के अंदर आप ज्वाइन कर लेना, यानी 19 अप्रैल तक आप ज्वाइन कर लेना। तो ये थी पूरी प्रोसेस, और मुझे लगता है कि अब आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना, आपका उसकी जरूरत पड़ती है, और मैरिज सर्टिफिकेट की कोई इशू नहीं है और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन का कोई इशू है फिलहाल के लिए। तो आप अपना स्टेशन ज्वाइन करें और पीजीटी के पद पर कार्यरत होकर अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाएं। तो ये डाउट था। इससे अलग भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें जाकर के आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां।